छत्तीसगढ़ में मंडी संशोधन विधेयक पर एक बार राज्यपाल और सरकार आमने सामने आ गई है। आपको बता दें, राज्यपाल ने फिलहाल मंडी संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि इसका 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बताया गया है कि इस विधेयक को लेकर राज्यपाल विधि विशेषज्ञों की राय ले रही हैं। वहीं इस नई समस्या से निपटने के लिए सीएम बघेल ने 28 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। तो छत्तीसगढ़ में मंडी संशोधन विधेयक पर एक बार फिर राज्यपाल और सरकार आमने सामने आ गई है। राज्यपाल ने फिलहाल मंडी संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आपको बता दें कि इसका असर 1 दिसंबर को होने वाली धान खरीदी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बताया गया है कि इस विधेयक को लेकर राज्यपाल विधि विशेषज्ञों की राय ले रही हैं। वहीं इस नई समस्या से निपटने के लिए सीएम बघेल ने 28 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। तो छत्तीसगढ़ में मंडी संशोधन विधेयक पर राज्यपाल और सरकार आमने सामने आ गई है। वहीं राज्यपाल ने फिलहाल मंडी संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इस खबर पर हमारे साथ मोहन तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर राज्यपाल और सरकार आमने सामने है, तो अब कांग्रेस का क्या अगला कदम होगा? देखिए, ये स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो संशोधन विधेयक, मंडी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, उसके प्रस्तुतिकरण में इस बात पर जोर दिया गया कि केंद्र के द्वारा जो कृषि बिल पारित किया जा रहा है, वो कृषि बिल के प्रभाव को रोकने के लिए ये मंडी संशोधन विधेयक है। हालांकि इस पूरे संशोधन विधेयकों को देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि केंद्र का जो कृषि बिल है उसे बिल्कुल भी ये संशोधन विधेयक टच नहीं करता। लेकिन एक आम धारणा, एक परसेप्शन ये बन गया था कि इस बिल के संशोधन विधेयक के आने से सरकार के द्वारा कृषि बिल जो केंद्र सरकार का आना है उसे रोका जा सकेगा। और इसीलिए मुझे लगता है, क्योंकि राज्यपाल के अधिकार इस संबंध में असीमित है कि वो 6 महीने या उससे भी ज़्यादा संशोधन विधेयक को पास होने के बाद अपने पास विचार के लिए रोक सकती है और उसके बाद एक बार राष्ट्रपति को भी भेज सकती है। ऐसे में इस पर अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि 2 महीने होने को हैं और संशोधन विधेयक को राज्यपाल की अनुमति नहीं मिल गई है, लेकिन राजनीतिक चश्मों से देखने वाले लोग इस बात को लेकर विश्लेषण कर रहे हैं कि जैसा कि पहले से अंदेशा था कि राज्यपाल इस संशोधन विधेयक को अभी मंजूरी नहीं देंगी, कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि इस मंडी संशोधन विधेयक से कृषि बिल जो कि केंद्र सरकार का है उसका कोई लेना देना नहीं है और उसे ये टच भी नहीं करता है। तो एक तरीके से केंद्र के जो अधिकार हैं उसका संरक्षण पूरी तरीके से बरकरार है। उसके बावजूद ये मंडी संशोधन विधेयक कुछ ऐसी शक्तियां राज्य सरकार को देता है जो कि प्राइवेट मंडी का अगर कोई कंपनी संचालन करती है तो उसमें जांच का अधिकार सरकार के पास होगा, उस पर कार्रवाई का भी अधिकार होगा, जुर्माने का अधिकार होगा। तो इस तरीके के प्रावधानों के साथ ये मंडी संशोधन विधेयक बनाया गया है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक इससे अनुमति नहीं दी है, इसलिए ये चर्चा का विषय है। वैसे नियमतः तो राज्यपाल असीमित समय तक ऐसे संशोधन विधेयकों को रोक सकती है, तो वो अभी इस पर जल्दी कोई नतीजे में पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस समय सीमा को लेकर हमें देखने सुनने को मिल रहे हैं। जी मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, पिछले महीने सरकार ने विशेष सत्र में पारित किया था बिल, जिस पर मंडी संशोधन विधेयक पर आज राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आपको बता दें, मंडी संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल और सरकार अब आमने सामने आ गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ राजेंद्र तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, वहीं संजय श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राजेंद्र तिवारी से आपसे ही जानना चाहूंगी कि एक बार फिर राज्यपाल और सरकार आमने सामने आ गई है और मंडी संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो अब कांग्रेस आगे क्या कदम उठाने वाली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सभी राज्यपाल का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। संवैधानिक पद पर बैठी हैं वो, और हम सभी उनके कर्तव्यों को भी जानते हैं और उसके प्रति हमारी पूरी आस्था, पूरा सम्मान है।
मगर भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जनता के हितों को ध्यान रखें। खास तौर से किसान को लेकर के किसी प्रकार की किसानों को तकलीफ न हो, उसको लेकर के ये सरकार समर्पित है। और जहां तक केंद्र के कृषि बिल का मामला है, हमारा ये जो मंडी का बिल है, ये केंद्र सरकार के आड़े नहीं आता, इसमें किसी प्रकार के टकराव की भी बात नहीं है। मगर हाँ, हम किसानों के हित को सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम उसके लिए, शिवांगी जी समझ लीजिए, ये मामला राज्य से संबंधित है, केंद्र के विधेयक का या केंद्र के कानून का इससे कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक अभी मैं आपके संवाददाता मोहन तिवारी जी को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि असीमित समय तक राज्यपाल किसी पर अभी संजय जी के पास जाना चाहूंगी। संजय जी, आप किस तरह से लेते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? बताएं कि कौन से कानून में वो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल असीमित समय तक किसी विधेयक को रख सकते हैं? जी संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या राय देना चाहेंगे इस पर? देखिए शिवांगी जी, विशुद्ध रूप से जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है, जो अपने कार्यों में कम ध्यान देकर विभिन्न प्रकार के जो नियम प्रक्रिया बनती है उस पर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, और यही काम कृषि कानून को लेकर है। किसानों के बीच में लगातार असफल रहने के कारण 50-60 वर्षों के अंदर में जिस तरीके से मोदी जी की सरकार ने कृषि बिल और कृषि कानून जो लेकर आया है, जो किसानों के हित में है, इसमें लगातार कहीं न कहीं आड़े आकर इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो विषय आ रहा था कि देखिए, वैसे तो ये राज्यपाल जी के पास में इसमें बहुत ज्यादा हमको कहने का अधिकार नहीं है, और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी उस पर विचार कर रहे होंगे, उसमें लीगल जो भी उनकी जानकारी है या केंद्र से जो बातचीत है वो करके उस पर अपनी राय देंगे। इसलिए इस पर बहुत टिप्पणी जल्दी करने की कांग्रेस के नेताओं को भी आवश्यकता नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित काम कर रहे हैं। दूसरा विषय ये जो अभी राजेंद्र तिवारी जी कह रहे थे, सीनियर है, कहते हैं वो अपनी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। देखिए, केंद्रीय कृषि कानून जो आया है उस पर ये जो मंडी का विषय ला रही है सरकार, ये विशुद्ध रूप से जो अधिकार किसानों को केंद्र की सरकार दे रही है कि आपको कहीं पर भी धान बेचना, कहीं पर भी आपको अपना अनाज बेचना है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। लेकिन ये मंडी टैक्स लगाकर यदि हमारे यहाँ का किसान या हमारे यहाँ के लोग यदि बाहर कहीं भी दाएं बाएं कहीं भी ये यदि धान बेचते हैं या दूसरे अनाज बेचते हैं, उस पर ये टैक्स लगाएंगे। यही तो ओवरलैपिंग है केंद्रीय कृषि कानून और राज्य का जो मंडी टैक्स लग रहा है उस पर। तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम जो केंद्र की सरकार ने किसानों को दिया था, उसको रोकने का, उस पर दबाव बनाने का काम, अपने अधिकार में, अपने हाथ में रखने का काम ये सरकार कर रही है, जो मेरी जानकारी है। और मुझे लगता है यदि सरकार ने जो भी चीजें भेजी है तो उनको इंतजार करना चाहिए। महामहिम के पास है, राज्यपाल जी के पास में है, और राज्यपाल जी उस पर जो भी अपनी अंतिम प्रतिक्रिया देंगी उसके बाद उस पर चर्चा का विषय बनता है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, राजेंद्र तिवारी जी और संजय श्रीवास्तव जी, अपनी राय देने के लिए। तो जो मंडी संशोधन विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने, और राज्यपाल और सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गई है मंडी संशोधन विधेयक को लेकर। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को होने वाली धान खरीदी पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस विधेयक को लेकर राज्यपाल अभी विशेषज्ञों से राय ले रही हैं, वो चर्चा करेंगी, और फिलहाल उन्होंने अभी इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।